9 सूत्री मांगों को लेकर रेलवे साइडिंग में मजदूरों का प्रदर्शन। झरिया के बीसीसीएल लोधना क्षेत्र अंतर्गत एरिया 10 की रेलवे साइडिंग संख्या 6 और 9 में असंगठित एवं ठेका मजदूरों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने प्रबंधन पर वेतन और अन्य मदों में कटौती का आरोप लगाते हुए मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जनता श्रमिक संघ के बैनर तले रेलवे साइडिंग संख्या 6 और 9 में कार्यरत असंगठित एवं ठेका मजदूरों ने बंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि वर्षों से उनकी मजदूरी में विभिन्न मदों के नाम पर कटौती की जा रही है, लेकिन उसका स्पष्ट हिसाब नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों ने मांग की है कि वर्ष 2007 से काटी गई CMPF राशि अविलंब जमा कर उनका स्टेटमेंट उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा वेतन में बढ़ोतरी, सभी मजदूरों को वेतन पर्ची, निर्धारित तिथि पर वेतन भुगतान तथा काटी गई हाजिरी का बकाया भुगतान करने की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने कहा कि सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तथा जिन मजदूरों को बिना सूचना काम से हटा दिया गया है उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के अस्थायीकरण संबंधित आदेश को लागू करने और सुरक्षा के लिए जूते, हेलमेट व अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग की। मजदूरों का कहना है कि जब तक महाप्रबंधक संगठन और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ ठोस वार्ता कर समाधान नहीं निकालते तब तक बंदी जारी रहेगी। किए हैं, किस लिए किए हैं, क्या क्या मुद्दा है? हम लोग को बंदी का मुख्य कारण है कि विगत 2007 से जो पीएफ मजदूरों का कटता आ रहा है, आज तक प्रबंधक जितने भी ठेकेदार आए, ठेकेदार को पीएफ जमा कराने के लिए जो पहलकदमी करना चाहिए था, आज तक पहलकदमी नहीं किए और एनओसी दे करके तमाम ठेकेदारों को है ना यहाँ से छोड़ते चले गए और अभी तक 2007 से जो पीएफ बकाया था, बकाया राशि मजदूरों का अभी तक जमा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ठेका मजदूरों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ठेका मजदूरों का जो बढ़ोतरी का जो डिमांड जो आया है 782 रुपया हाजिरी, ऐसे ठेका मजदूरों का हाई पावर कमेटी का वेतन जो निर्धारित सेंट्रल कमेटी द्वारा किया गया है आज तक ज़मीन पर लागू नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 782 रुपया ठेका मजदूरों का जो वेतनमान आया है वो भी कहीं लागू नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग इसलिए भी बंदी किए हैं कि आज तक जितने भी साइडिंग में हम लोग कार्यरत मजदूर हैं उन लोगों के मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के दौरान सेफ्टी के सवाल हो या किसी भी मुद्दे पर ठेकेदार और प्रबंधक दोनों मिली जुली साठ गांठ के तहत मजदूरों पर शोषण और जुल्म का शिकार हमेशा से बना के रखा है और बनाते आ रहा है। पूरा परिचय दे दें। परिचय, हमारा नाम है सुरेंद्र पासवान, 6 नंबर साइडिंग के ठेका मजदूरों का सचिव। इसलिए किए और कौन सा जगह पर बंदी किए हैं? बंदी आपका रेलवे साइडिंग 6 नंबर 9 नंबर एरिया नंबर 10 के अंतर्गत आता है और बंदी करने का मुख्य कारण है कि आज से विगत 6 महीना पहले महाप्रबंधक महोदय को नोटिस दिया गया था 11/12/2025 को 9 सूत्री मांग था, जिसमें कि फिर एक ज्ञापन दिया गया था महाप्रबंधक महोदय को 27/5/2026 को, जो कि मेरा सेंट्रल कार्यालय आपका बिहार बिल्डिंग से भी अवगत कराया गया था 3/6/2026 को। लेकिन अभी तक महाप्रबंधक महोदय के तरफ से कोई हम लोग मजदूर का जो है कि शुद्धि लेने के लिए अभी तक नहीं आए। तो मांग क्या क्या दिया गया? मांग यही है, 9 सूत्री मांग है आपका 6 नंबर 9 नंबर रेलवे साइडिंग में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों का 6 नंबर 9 नंबर रेलवे साइडिंग मजदूरों का वर्ष 2007 से जो पीएफ काटा जा रहा है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अगर अभी फ़िलहाल बता देते हैं कि अगर कोई भी मजदूर अगर चाह ले कि अगर 1-2 लाख रुपया में अगर उसका बच्ची का अगर विवाह ही लग जाए, अगर 1-2 लाख का ज़रूरत पड़ जाए, अगर वो चाहे कि हम पीएफ का पैसा निकाल करके जो है कि अपना बेटी का विवाह कर लें, तो पीएफ का तो अता पता ही नहीं, 20 साल से कहाँ जा रहा है, क्या है नहीं है, कोई अता पता ही है नहीं। तो गरीब मजदूर कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा ढकढका? इसमें सारी जवाब दीजिए, जो है कि गलती बोलिए या लापरवाही बोलिए महाप्रबंधक का है। कि बंदी कब तक रहेगा? बंदी देखिए,
हमारे संघ का जो महामंत्री हैं, महाप्रबंधक महोदय, एक महाप्रबंधक महोदय महामंत्री से एवं यहाँ के जो भी 9 नंबर 6 नंबर का साइडिंग का मजदूर है, एक ठोस और सटीक वार्ता कर ले, जिससे संतुष्ट हमारे महामंत्री भी हो जाएं और यहाँ का स्थानीय मजदूर भी हो जाएं, तो ही बंदी आपका टूट सकता है। और नहीं तो अगर एक सकारात्मक पहल मजदूर हितैषी में नहीं हुआ तो ये उम्मीद है कि बंदी टूटने नहीं जा रहा है। अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल, अगर बल प्रयोग करना है या जो भी करना है करे, हम लोग भूखे मरने से बढ़िया लड़ के मरेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे इसके लिए आन बान शान जो लगाना पड़े, हम लोग सब लगाने के लिए तैयार हैं। पूरा परिचय दे। रविकांत पासवान, जनता श्रमिक संघ, एरिया सेक्रेटरी, असंगठित।